नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा। यह आज हर व्यक्ति की इच्छा होती कि मैं नर्मदा परिक्रमा करूं। आज आपको नर्मदा परिक्रमा करने वाले एक महात्मा जी, पीर भोलानाथ जी, जिनका संकल्प है कि वह दंडवत करके और मां नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा करेंगे। अब नर्मदा परिक्रमा यह 3300 किलोमीटर की यात्रा है। यह पूरी यात्रा और इसी प्रकार से महाराज जी करने वाले हैं दंडवत करते हुए। लगभग 5 वर्ष का समय महाराज जी को लगेगा, ऐसा महाराज जी का कहना है। अमरकंटक से और महाराज जी ने अपनी परिक्रमा उठाई थी और पूरा दंडवत करते हुए, और आप देख सकते हैं कि मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। आपको मैं पीर भोलानाथ जी से और अवश्य ही मिलाने वाला हूं। अपन पीर भोलानाथ जी से चर्चा भी करेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज बड़ा आनंद का विषय है कि महाराज जी दंडवत नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। तो अपन महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी आपको प्रेरणा कैसे हुई और कैसा लग रहा है यह क्षेत्र। महाराज जी आपको प्रेरणा कैसे हुई नर्मदा परिक्रमा की? प्रेरणा तो हमारी आरती में श्री मात गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकर ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर, इस तरह का मंत्र बोला जाता है। उसके कारण हमको प्रेरणा हुई। जो अब महाराज जी जो दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, तो बहुत लोग करते हैं इसको, पर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है। तो आप दिन भर में कितना किलोमीटर दंडवत कर लेते हैं? 2 से 2.5 किलोमीटर दंडवत हो पाता है। आपने परिक्रमा उठाई कब है? हम रामनवमी को उठाए हैं 2023 में। 2023 के रामनवमी को महाराज जी ने परिक्रमा उठाई है। कहाँ से उठाई महाराज जी? हमने उठाई है अमरकंटक माई के कुंड से। अच्छा, अभी अमरकंटक के में माई के कुंड से उठाई है महाराज जी ने, और आज चरगवा रोड पे महाराज जी हैं। और अभी इनको 2-1 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष का है क्या संकल्प? कम से कम 5 से 6 साल लग जाएगा आपको। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको दंडवत परिक्रमा करने में कम से कम 5 से 6 वर्ष लगेंगे। और महाराज जी को 1 वर्ष हो गया है। एक चातुर्मास महाराज जी आपका कहाँ हुआ? बाबा रामपुरी में महाराज जी का चातुर्मास हुआ। और रोज का महाराज जी का पैदल इतना दंडवत चलना कितना होता है? 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5। महाराज जी, मैया की आप परिक्रमा कर रहे हो और प्रत्येक को मैया का कोई ना कोई अनुभव आता है, तो आपको मैया ने क्या अनुभव दिया? अनुभव तो उनका इतने हैं कि हम उनको शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। उनको शब्दों से कभी अनुभवों को बयां नहीं किया जा सकता है। अनुभवों का तो यही नियम है, और जो अनुभव बयां किए जाते हैं वो अनुभव होते नहीं हैं, और जिनको बयां नहीं किया जा सकता वो अनुभव सत्य होते हैं। तो कैसा लगा ना, कहीं ऐसा लगता है कि मैया साथ में चलती है? हाँ, ऐसा अनुभव होता है। तो आपको सबसे कठिन स्थान कौन सा लगा अभी तक आप जहाँ चल रहे हो? तो कहीं ऐसा लगा कि ये स्थान थोड़ा कठिन है? बस थोड़ा दुर्गम पहाड़ी वाला स्थान रहा, सालेडंडा से लेकर और गोरखपुर तक। सालडंडा से गोरखपुर तक? सालेडंडा से पाटन, पाटन से केदारपुर। अच्छा। केदारपुर से पौड़ी, पौड़ी से क्रोठार, क्रोठार से साले पानी से बिछुआ, बिछुआ से गोरखपुर। ये पगडंडी मार्ग रहा, थोड़ा कठिन मार्ग था। महाराज जी, एक निजी प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे दंडवत कर रहे हैं तो कई बार शरीर में कांटे भी गड़ते होंगे? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। और कहीं छिलना छुलना ऐसा कुछ? आज तक तो कहीं। तो आप ये सुरक्षा कैसे करते हो शरीर की? फिर सुरक्षा हम नहीं करते हैं, स्वयं माता जी जाने, उनका काम जाने। मैंने देखा कि आप दंडवत परिक्रमा करते समय एक नारियल साथ में रखते हैं हाथ में। है ना? तो वो नारियल का क्यों लिया जाता है साथ में? क्या है उसकी विशेषता? क्या साथ में लिया जाता है कि वो माता जी के कुंड से ही लिया जाता है, और उससे हमारे साथ में निशान रहता है कि हम एक प्रकार से कि अगर बाटल रखी है, हम इस बाटल से उस नारियल से आगे नहीं जा सकते हैं। अब हम इधर की तरफ नहीं जा सकते, हम इधर घूम सकते हैं। अच्छा, यानी आप जो नर्मदा मैया की दिशा है उसी दिशा में नारियल जहाँ चलेगा वहाँ जाएंगे, दूसरे दिशा में आप नहीं जा सकते हैं। महाराज जी, आपका आश्रम कहाँ पे है?
अपना आश्रम राजस्थान राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। और आपका नाथ संप्रदाय में कौन है आपके गुरु महाराज? अपने गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री महंत कृष्ण नाथ जी महाराज, और हमारे बोध के गुरु श्री श्री 1008 श्री बाबा बेंथनाथ जी महाराज, बाबा मोजनाथ जी की डोंगरी, अलवर राजस्थान। महाराज जी, आप नाथ संप्रदाय से हैं, और जो नाथ संप्रदाय अपने आप में अलौकिक संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय की ख्याति ऐसी है कि सबसे प्राचीन संप्रदाय अपन उसको मान सकते हैं गोरक्षनाथ जी मच्छ, स्वयं भगवान शंकर जी ने जिसकी उत्पत्ति करी है, आदिनाथ जी ने। तो नाथ संप्रदाय में एक जो शाबरी विद्या है, शाबर तंत्र, तो शाबर तंत्र अभी जो विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं है, तो हमारे गुरु पीरों ने उसको दिया ही नहीं। हमारे अंदर ऐसी पात्रता नहीं है। उदाहरण के लिए आज नर्मदा किनारे पर जितने भी मठ मंदिर डूबे हैं, उन सीटों पर हम बैठने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि हमें उतनी पात्रता नहीं, इसलिए वो अपने आप को विलुप्त कर लिए। जैसे उदाहरण के लिए शूलपानेश्वर था, शूलपानेश्वर की सीट पर हम बैठने योग्य नहीं थे। आज के महात्माओं में उतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपा लिया। डैम बनना तो एक बहाना है। अच्छा, डैम बनना तो एक बहाना है, बाकी उस त्रिलोकीनाथ के सामने क्या बहाना चल सकता है? महाराज जी, जो अपना नर्मदा पट्टा है पूरा परिक्रमा का, इसमें नाथ संप्रदाय के स्थान कहाँ कहाँ हैं? अपने नाथ संप्रदाय के स्थान तो बस 2-4 ही। अच्छा। एक यहाँ डिंडोरी से 50 किलोमीटर आगे पंचम नाथ जी रहते हैं। पंचम नाथ जी खरगहना गाँव रोड पे पड़ता है, नर्मदा मंदिर है, वहाँ विराजते हैं। वहाँ महाराष्ट्र के शायद सेवा देने आते हैं। अच्छा महाराज जी, ये जो अपना नाथ संप्रदाय के प्राचीन स्थान में पूछा हूँ, तभी महाराज जी जो बैठे हो तभी बैठे हुए हैं, गोरक्षनाथ जी के समय के कोई ऐसे स्थान है क्या जहाँ आपको ऐसा समझ में आए कि अपन अभी जहाँ से आप निकले, अभी आपकी पूरी परिक्रमा तो हुई नहीं है, तो आप अमरकंटक से जबलपुर तक जब आए, इस रास्ते में कोई ऐसे प्राचीन ऐसा लगा कि नाथ संप्रदाय का स्थान है, ऐसा कुछ आपको समझ में आया क्या? नहीं, ऐसा तो कोई प्राचीन ऐसा एक भी स्थान नाथ संप्रदाय का? हाँ, तोरणमाल जरूर है। तोरणमाल है। तोरणमाल कहाँ पे है? ये तोरणमाल शूलपानी झाड़ी में। शूलपानी, मैंने जो उस साइड है, गुजरात तरफ है। महाराज जी, आपकी परिक्रमा बहुत बढ़िया हो और पूर्ण हो, इसी की आशा के साथ, और आदेश आपसे लेते हैं। नर्मदे हर।